गाइस एक होता है डंब और एक होता है कोडी रोड्स। कोडी रोड्स डंब से भी ज्यादा डंब है क्योंकि आज वो तो खुद पिटे ही पिटे, उन्होंने रैंडी ऑर्टन को भी पिटवा दिया। बीच में जाकर खड़े हो गए ब्लड लाइन के, तो ब्लड लाइन ने उनकी पूजा थोड़ी ना करनी थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। स्मैकडाउन खत्म हो चुकी है, व्हाट्सएप से लाइव थी और गाइस इसके अंदर कोडी रोड्स ने मूर्खता का ऐसा प्रदर्शन किया है जैसे कि मैंने पहले कभी नहीं देखा था किसी चैंपियन को करते हुए। इमोशनल होकर कोडी रोड्स ने गाइस रैंडी ऑर्टन को भी पिटवा दिया है। तो आज की स्मैकडाउन की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी टिफनी स्ट्रैटन की एंट्री के द्वारा। वी नो द फैक्ट कि गाइस वो मनी इन द बैंक विनर है। ऐसे में हमें पता चलने वाला था उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वहां दोस्तों जो हमारी टिफनी स्ट्रैटन है ना, आते सार अपना प्रोमो स्टार्ट करती है और ये चीज कहती है कि वो मिस मनी इन द बैंक बनी है और यंगेस्ट मनी इन द बैंक बनी है। ऐसे में दोस्तों आगे वो चीज कहती है कि अब हर कोई उनके रडार में है क्योंकि वो आ चुकी है एंड इट्स टिफी टाइम। यहां दोस्तों ने जो खास चीज बताई वो ये कि NXT की चैंपियन यानी कि रॉक्सेन को भी चैलेंज किए इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर। ये चीज कहती है रॉक्सेन, लिव मॉर्गन और खासकर बेली को सतर्क रहना चाहिए बिकॉज इट्स टिफी टाइम और किसी पर भी कैश इन कर सकती है। ये सुनते सार बेली की एंट्री होती है, बेली आती है और बेली दोस्तों ये चीज कहती है कि अगर वो नहीं भूली हो, बेली अभी भी चैंपियन है और टिफनी को उनके ऊपर ट्राई करने का बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि गाइज अगर ऐसा होता है तो हो सकता है वो अपना मनी द बैंक ब्रीफ केस लूज कर जाए और पहली यंगेस्ट वुमन सुपरस्टार बन जाए जो कि जीती भी और हारी भी। इस दौरान दोस्तों नाया जैक्स आ जाए। नाया जैक्स ये चीज कहती है, देखो बेली तुम्हें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि तुम मुझे समर स्लैम में फेस कर रही हो, टीवी टाइम जब होगा तब होगा, लेकिन उससे पहले मेरा टाइम आएगा और इट्स ओवर फॉर यू। बेली कहती है NXT वाली बेली नहीं रह गई है, अब वो है 2024 वाली बेली जो कि अपनों की कब्रों के ऊपर से उठकर आई है और ये समय उनका है। नाया कहती है कैसी नई बेली, शायद BBL बेली, आप समझ रहे हैं ना वो क्या कह रही थी, जिस पर दोस्तों एक बड़ा रिएक्शन आता है और फिर दोस्तों में चीज देखने को मिलती है कि गाइस वहां अटैक हो जाता है बेली के ऊपर। बेली को दोस्तों बचाने वहां मिशीन आती है और गाइस फिर मिशीन वर्सेस नाया जैक्स होता है। पहला मैच नाइट का ये था, इसके अंदर दोस्तों बेली उनके कॉर्नर पर थी तो मुझे लग रहा था मिशीन जीत भी सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां दोस्तों जो कैंडोस्टिक मिशीन लेकर आई थी उससे से डिस्ट्रैक्शन कॉज कर दी टिफनी ने और गाइस उसके बाद हमें चीज देखने को मिलती है कि जहां बेली की मदद भी फेल रहती है और नाया जैक्स इसके अंदर दोस्तों अपना नायलाइटर लगाकर मैच को जीत जाती है। आफ्टर द मैच दोस्तों बेली को इन दोनों ने बहुत गंदे तरीके से पिटा जब वो चेकआउट करने आती है अंदर मशीन को। तो यहां दोस्तों काफी तगड़ी पिटाई बेली की पहले सेगमेंट में होगी, लेकिन उसके बाद दोस्तों चीज देखने को मिलती है वहां कैश इन करने की ट्राई करने लग जाती है टिफनी, लेकिन बीच में नाया जैक्स आकर पूछती है तुम क्या कर रही हो। जो टिफनी कहती है मैं कुछ नहीं कर रही हूं, मैं जस्ट ऐसे ही देख रही थी और सेगमेंट खत्म हो जाता है। तो यहां दोस्तों कहीं ना कहीं हमें ये चीज देखने को मिल रही है कि नाया जैक्स वर्सेस बेली हो रहा है समर स्लैम में। और जैसे कि बेली ने कहा भी कि वहां टिफनी तुम क्या करोगी अगर नाया जैक्स चैंपियन होगी, तो यहां दोस्तों आग लगाने की कोशिश तो उन्होंने की है लेकिन वो ज्यादा पीटीस पड़ी उस सेगमेंट में। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब सोलो सिकोआ का सेगमेंट। और सच्ची बात बताऊं, सोलो सिकोआ के सेगमेंट में स्पेशली रोमन रेंस को टारगेट किया है, साफ पता चल रहा था। वहां दोस्तों सोलो सिकोआ ये चीज कहते हैं कि मनी इन द बैंक में आपने मेरी डोमिनेशन को देखा, आई एम द न्यू ट्राइबल चीफ। पीछे उनके दोस्तों खड़े हुए थे जेकब फाटू एंड टोंगन्स। यहां दोस्तों सोलो सिकोआ कहते हैं कि अगर रोमन रेंस रेसलमेनिया में ना हारता तो आज सारी चैंपियनशिप्स उनके कंधे पर होती, लेकिन ये चैंपियनशिप फिर से उन सभी के कंधे पर होने वाली है बिकॉज ये जो नई ब्लड लाइन है ज्यादा एग्रेसिव है, ज्यादा पावरफुल है और इसका लीडर कोई भगोड़ा, कोई वीक इंसान नहीं बल्कि मैं यानी कि सोलो सिकोआ हूं। इसके बाद सोलो सिकोआ को दोस्तों वहां माला पहनाई जाती है और गाइस यहां सोलो सिकोआ ने कहीं ना कहीं रोमन रेंस को वीक दिखाया, ये चीज दिखाई कि वो कोडी से हार गए थे रेसलमेनिया में और यही एक रीजन था जो आज ब्लड लाइन पूरे तरीके से टूट चुकी है। लेकिन अब जो नई ब्लड लाइन बनी है ज्यादा अच्छी है। तो क्या है नई ब्लड लाइन ज्यादा अच्छी है, यह आपसे भी सवाल है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था बैरन कॉर्बिन का मैच। बैरन कॉर्बिन दोस्तों आज हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं और गाइस बैरन कॉर्बिन अपने साथ अपोलो को लिए हुए थे। मैच काफी अच्छा था और इसके अंदर दोस्तों हमें देखने को मिलती है चीज कि गाइस वो फेस कर रहे थे दोस्तों हमारे बर्टो को और गाइस करीलो, हम्बर्टो करीलो एंड गाइस एंजल गार्जो को। मैच वाज गुड और मैच के अंदर दोस्तों जो सांटोस एस्कोबार है उन्होंने बीच में इंटरफेरेंस करने की भी कोशिश की और साथ ही साथ दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है बीच एंड में जो अपोलो मैच को जितवा देते, लेकिन वहां दोस्तों जो इलेक्ट्रा लोपेस रहती है उसने ध्यान भटकाया और गाइस एंजल गार्जा अपना पिन क्लिप पर लगाकर मैच को जीत जाते हैं। कॉर्बिन की यहां 200 हारे हुए अपोलो के साथ में। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिल रही है वो था गाइस अंड्राडे से अलमस का सेगमेंट। अंड्राडे एम्प्टी एरेना में बैठे हुए थे, ये चीज कहते हैं उनसे बायरन सेक्सटन कि आप
मनी द बैंक के अंदर एमवीपी रहे, क्या कहना है। अंड्राडे कुछ कह पाते, वहां कार्मेलो हेज आ जाते हैं जो कि कहते हैं ये एमवीपी रहा है, एमवीपी मैं रहा हूं और इसकी वजह से मैं नहीं जीत पाया। इस दौरान दोस्तों अंड्राडे ये चीज कहते हैं, यार बायरन तुम पूछ रहे थे ना व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मी, ये है मेरा नेक्स्ट और मैं इसे फेस करना पसंद करूंगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए इनका मैच कंफर्म कर दिया डब्ल्यू वालों ने। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि जो हमारे अपने WWE के जितने भी स्टार्स हैं जिन्हें निक एल्डिस से मिलना है वो बाहर खड़े हुए निक एल्डिस के रूम के, खासकर इसमें दोस्तों जो हमारी चेल्सी है और गाइस जो ये हिजोडो का ग्रुप है, माफ कीजिएगा दोस्तों, जो ये प्रिटी डेडली वाले हैं, ये खड़े हुए थे दोस्तों लाइन में। वहाँ LA9 निकलते हैं और ये चीज़ बताते हैं निक एल्डिस अंदर ही है और अब वो रिंग में जाने वाले कुछ चीजें सॉर्ट आउट करने के लिए। यहां दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है अहम सेगमेंट बिटवीन कोडी रोड्स एंड रैंडी ऑर्टन। यहां दोस्तों क्या चीज देखने को मिलती है कि वहां दोस्तों जो कोडी है चैंपियनशिप के साथ बैठे हुए थे, वहां रैंडी ऑर्टन आकर भी बैठ जाते हैं। उनकी नजर पूरी की पूरी चैंपियनशिप के ऊपर गड़ी हुई थी और रैंडी ने दोस्तों काफी क्रिप्टिक बातें यहाँ की। रैंडी ये चीज कहते हैं कि जो कुछ मनी इन द बैंक में हुआ वो हुआ सो हुआ, आज केविन ओवेंस नहीं है, लेकिन कोडी को बताना चाहेंगे कि वो उनकी बैक देख रहे हैं। इवन ब्लड लाइन बिजनेस के खत्म होने के बाद भी वो उनकी बैक देखेंगे। यहां उन्होंने हल्का सा पॉज लिया दोस्तों और ये चीज वो कहते हैं बेसिकली कि मैं जानता हूं बहुत से लोग तुम्हारी चैंपियनशिप के पीछे आएंगे, स्टिल मैं तुम्हारी बैक देखूंगा कोडी। तो ये चीज साफ हो गई है कि समर स्लैम के बाद डेफिनेटली रैंडी ऑर्टन का हिल टर्न आने वाला है, क्योंकि बैक देखूंगा। आप समझ रहे हैं ना, रैंडी ऑर्टन बैक में खड़े हैं, आप समझ रहे हैं ना दोस्तों। यहां रैंडी ऑर्टन कहीं ना कहीं दोस्तों चीज किया है कि वो आगे जाकर गोल्डन चैंपियनशिप के पीछे पड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्ट वे में ये चीज दिखाई कोडी को कि उनके साथ है और उनके सपोर्ट में है। बात की जाए इसके बाद क्यों, इसके बाद दोस्तों LA नाइट रिंग के अंदर आते हैं जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट था और ये समर स्लैम वाला कॉन्ट्रैक्ट था और ये चीज़ कहते हैं कि मनी द बैंक के अंदर उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। वो मनी द बैंक जीत सकते थे, लेकिन एंड में जो कुछ हुआ सभी ने देखा। लेकिन यहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ रखे हैं। हम बात करेंगे उससे एक हफ्ते पहले की, जहाँ मैंने पिनफॉल ले लिया था क्वालिफायर में लोगन पॉल का। तो ऐसे में यहाँ मुझे ये चीज़ मिल चुकी है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, बारी लोगन पॉल तुम्हारी है, आओ और बच्चा इसे साइन करो। यहाँ दोस्तों साफ हो चुका है कि इनका मैच भी हम लोगों को समर स्लैम में देखने को मिलेगा, लेकिन अभी लोगन पॉल का साइन करना बाकी है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्यों, इसके बाद दोस्तों हम लोगों को ब्लेयर डेवनपोर्ट वर्सेस नायोमी देखने को मिला। सरप्राइजिंगली ये उनका डेब्यू मैच था डेवनपोर्ट का मेन रोस्टर में और वो इस पर्टिकुलर मैच के अंदर नायोमी के खिलाफ हार गई। आफ्टर दी मैच दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है, जेड कारगिल और गाइस जो उनकी मित्र है यानी कि बियांका, वो गले लगती है नायोमी के। वहीं वो बताती है कि निक एल्डिस घर निकल चुका है, जिस पर ये जो लाइन में लगे हुए थे भी चले जाते हैं। और गाइस वहाँ वो बेसिकली बात कर रही थी नायोमी से, उन्हें कांग्रेस करी थी। वहाँ से जैसे वो जाने लगती है ब्लेयर डेवनपोर्ट आती है जो कि उन्हें कांग्रेस करती है, लेकिन उसके बाद पीछे से आकर अटैक करती है। डेवनपोर्ट दोस्तों हील ही है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग से पहले डब्ल्यू वालों ने 2 मैच कंफर्म किया है, जो कि एक मैच मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरी थिंग रहने वाली दोस्तों, मैच नहीं रहने वाली है बल्कि लोगन पॉल आने वाले हैं जो कि लाइव रहेंगे वेरी नेक्स्ट मैच में। मेन इवेंट था दोस्तों हमारे अपने DIY वर्सेस हमारे जो फॉर्मर चैंपियन यानी कि ऑस्टिन थ्योरी एंड वॉलर के बीच में टैग टीम चैंपियनशिप वाला मैच। वेल गाइस सच्ची बात बताऊं, इस मैच का अंतर जिस तरीके से हुआ मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था। इस पर्टिकुलर मैच के अंदर दोनों टीम्स काफी अच्छे से लड़ रही होती है, लेकिन एंड में दोस्तों वही चीज होती है कि वॉलर एंड थ्योरी के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो जाता है और गाइज वहां टेक आउट कर दिया जाता है दोस्तों वॉलर को दोस्तों फिनिशर लग जाता है। आफ्टर द मैच हमें चीज देखने को मिलती है कि गाइज जो हमारे में वॉलर एंड थ्योरी है उनके बीच में तू मैं होती है। आउट ऑफ नोवेयर दोस्तों वहां भागते हुए आता है गाइज जेकब फाटू और गाइज हटा देते हैं साइड वॉलर खुद को और गाइज थ्योरी को वो टेक आउट कर देते हैं। फिर अंदर जाते हैं और DIY पे अटैक करते हैं। DIY के दोस्तों जो टोमासो जैम्पा DDT भी लगाते हैं जेकब फाटू को, लेकिन जेकब फाटू को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जेकब फाटू आज ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई गेमिंग कैरेक्टर नहीं होता है जिसका ओवरऑल 100 होता है, बस वैसा लग रहा था। और गाइज जेकब फाटू ने जब टेक आउट किया तो उसके बाद उन्होंने हाई फ्लाई मूव्स भी लगाए, मूव सॉल्स भी लगाई दोस्तों और गाइज इसके तहत दोनों ही नस्ता नाबूद हो गए। जेकब फाटू दोस्तों फिर ऐसे हाथ जोड़ते हैं और फिर सोलो सिका की एंट्री होती है। सोलो सिका आते हैं, काफी अच्छे लग रहे थे सोलो सिका दोस्तों जिस स्टाइल में हुआ है, बिल्कुल रोमन रेंज के स्टाइल में, जैसे आपको याद होगा उस टेक आउट कर लेते थे और फिर रोमन आते थे। यहां दोस्तों आते ही सार उन्होंने रोमन रेंज के जैसे स्टाइल भी मार दिया। वो माइक पकड़ कर ये चीज कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन एक्नॉलेज मी। इसके बाद दोस्तों वो कहते हैं आप एक्नॉलेज नहीं करोगे तो आप भी इस चीज का हर्जाना भुगतोगे और भुगता भी। जिमी ऊसो ने सबसे पहले एक्नॉलेज नहीं किया, उसने हर्जाना भुगता, ही इज गॉन। उसके बाद पॉल हेमन ने नहीं एक्नॉलेज किया मुझे, ही इज गॉन टू। और रही बात रोमन रेंज की,
वो तो वैसे भी यहां नहीं है और उसकी बदौलत हम इस मुकाम पर है कि आज हमारे पास कोई चैंपियनशिप नहीं है। सोलो सिकोआ आगे कहते हैं, लेकिन ये चीज बिल्कुल भी नहीं आगे होने वाली है और आगे जाकर हम सब गोल्ड में लिप्त होंगे, जिस पर हम लोगों को ये चीज देखने को मिलती है कि वहां कोडी रोड्स की एंट्री हो जाती है। कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते हैं और ये चीज कहते हैं वहां रिंग के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहली चीज तो ये समझ नहीं है मुझे रिंग में क्यों आए, जब ये चारों जंगली खड़े हुए वो आगे रिंग में और चीज कहते हैं सोलो मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए, और ये चीज ऑफिशियल नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि समर स्लैम में यू एंड मी इस लगभग कंफर्म। यहां दोस्तों में फिर चीज देखने को मिलती है, चारों उन्हें घेर लेते हैं, अटैक करने लगते हैं। इस दौरान उनकी पिटाई हो भी जाती है, जेकब फाटू दोस्तों ने टेक डाउन कर देते हैं और गाइज वहां रैंडी ऑर्टन आकर बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेकब फाटू का हमला काफी तगड़ा था। इवन गाइज इस हमले के बीच में चीज भी देखने को मिलती है कि बाहर जाकर रैंडी ऑर्टन टोंगन्स को भी टेक डाउन करने लगते हैं, लेकिन जेकब फाटू फिर दोस्तों वहां आ जाते हैं, फिर दोस्तों वहां सुसाइड डाइव लगा देते हैं और फिर दोस्तों रैंडी ऑर्टन फिर से नास्ता नाबूद और गाइज फिर रैंडी ऑर्टन को ले जाया जाता है साइड में, जहां कोडी रोड्स को रोप के साथ बांध दिया जाता है और दिखाया जाता है कैसे वो उनको दोस्त को पीट रहे हैं। यहां रैंडी ऑर्टन को दोस्तों वहां पावर बॉम्ब लगाया गया है शील्ड वाला और गाइस टेबल टूट जाता है, यहां रैंडी ऑर्टन फूट जाते हैं और उसके बाद जो मूवमेंट था वो काफी खतरनाक था। वो मूवमेंट देखने में दोस्तों काफी मुश्किल लग रहा था। वहां दोस्तों क्या चीज दिखाई जाती है कि गाइस जो सोलो सिकोआ है ना, उन्हें माला पहनाई गई, उलाफाला माला, जो कि सूचक है इस बात का कि वो नए ट्राइबल चीफ है। और इस दौरान दोस्तों जो ग्राफिक था गाइस, ये वाला ग्राफिक था, काफी सॉलिड ग्राफिक था कि कोडी को टेक डाउन किया गया, रस्सी से बांधा गया और माला पहने रखी है सोलो ने। और उसके बाद दोस्तों में चीज देखने को मिलती है, वो उन्हें स्पाइक करते हैं, बाहर उतरते हैं और गाइज वहां पोज करते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर ब्लड लाइन वाले स्टाइल में। कोडी रोड्स की वजह से दोस्तों आज रैंडी ऑर्टन भी पिट गए, मुझे काफी बुरा लगा रैंडी ऑर्टन के लिए। और गाइज अब आगे जाकर हमें सोलो को देखने को मिल रहा है कि गाइज सोलो वर्सेस कोडी होने वाला। वीडियो आज की इतनी सी, रिएक्शन देना मत भूलिएगा। वेल दोस्तों आज तक इतना ही, धन्यवाद, शुभ खैर।